ओके, तो लास्ट लेक्चर में डिस्काउंट में हम लोगों ने क्या किया था, एक जरा क्विक रिवीजन कर लेते, फिर जो उसके बाकी की टाइप है आज खत्म कर लेते। डिस्काउंट टॉपिक क्या होता है, पहली बात तो किसी भी जो एक आती है आपकी खरीदने वाली, सॉरी खरीदने वाली कीमत, एक होती है बेचने वाली कीमत, और एक जो होती है वो दिखाने वाली कीमत होती है, जस्ट आपको शो ऑफ के लिए होता है। सीपी के ऊपर आपको मिलता है प्रॉफिट, सीपी के ऊपर मिलता है आपको लॉस, बट मार्केट प्राइस के ऊपर यानी कि जो दिखाने वाली राशि होती है उसके ऊपर मिलता है आपको डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले वाली टाइप में हम लोगों ने क्या देखा कि करके किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको डिस्काउंट दिया, मान लो अगर 20% का आपको डिस्काउंट दिया गया, तो आप यहाँ पे लिखने के लिए 80/100 लिखोगे, है ना। 10% का डिस्काउंट दिया गया तो आप लिखने के लिए यहाँ पे 90/100 लिखोगे, यानी कि आपको डिस्काउंट देने के बाद जो चीज मिल जाती है वो होती है एसपी। आप एसपी को इस तरीके से निकालते हो। ठीक है, टाइप नंबर 1 में ऑल ओवर वैसे वाले क्वेश्चन थे। टाइप नंबर 2 में क्या क्वेश्चन थे कि प्रिंटेड प्राइस वाले ही थे। प्रिंटेड प्राइस ऑलमोस्ट की यही था कि आपका सीपी, एसपी या एमपी में से कोई दो टर्म दिया जाएगा या कोई एक टर्म दिया जाएगा और आपको दूसरा टर्म जो है ढूंढने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, आई थिंक वो भी वैसे ही था रिलेशन। और थर्ड वाला टाइप भी जो है ऑलमोस्ट सेम था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं उसको अलग अलग कर रहा हूँ। ऐसे इसमें टोटल 8 टाइप है ना, वहाँ पे 8 टाइप नहीं है, यूट्यूब पे सिर्फ 6 ही टाइप है। अभी तक मैंने 2 ही टाइप डाले, बाकी के 4 टाइप अभी डाले नहीं है मैं। तो धीरे धीरे वो मैं जब डाल दूंगा ना, तो रिविजन करने के टाइम पे सिर्फ आपको 6 ही टाइप पढ़ने रहेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम था, वैसे ही था। फिर टाइप नंबर 4 से चीजें थोड़ा सा चेंज हो गई कि अगर मैं अपना वैल्यू जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब अगर मैं अपनी जो भी वैल्यू है किसी चीज की, जैसे कि मान लो अगर मेरा सीपी 100 था और मैं मार्क कर रहा हूँ अपना कि मैं जो इसको बेचूंगा, मतलब जो दिखाने वाली जो मेरी कीमत रहेगी वो 20% ज्यादा रहेगी, तो आप बोलोगे सर आप उसके ऊपर टैग लगा दो 120 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए की चीज के ऊपर अगर आप 20% बढ़ा दो तो 100 रुपए का टैग लगा दोगे, और फिर उसके ऊपर अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 10% का डिस्काउंट जो है 120 रुपए पे वैसे एक्चुअली होता कितना है? 10% का 12 रुपए। मतलब ये आपको बेचोगे आप 108 रुपए में, तो फिर वो पूछते कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का नजर आ रहा है आपको? 8%। 8%। तो टाइप नंबर 4 में कुछ ऐसे ही आपका रिलेशन था कि कोई इससे कंपैरिजन है, कोई इससे कंपैरिजन है, तो बस ध्यान रखना है कि आपकी जो तुलना है वो किस चीज को किस चीज से की गई है। ठीक है, तो चलो आज जो हम लोग बाकी के जो टाइप है वो जरा फटाफट खत्म कर देते हैं। टाइप नंबर 5 भी ऑलमोस्ट वैसा ही है कि आपका टाइप नंबर 4 में जो चीज आपको दिया गया है एक्चुअली टाइप नंबर 5 में वो चीज आपको पूछा गया कि वो पूछ रहे हैं कि मैं कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में अपना जो मार्केट प्राइस है वो कितना ऊपर सेट करूंगा, कितना ऊपर सेट करूंगा, सो दैट मुझे प्रॉफिट जो है वो 12% होना चाहिए और डिस्काउंट जो मैं दूंगा सामने वाले को 20% का दूंगा। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि कितना ऊपर मैं इसको सेट करूं कि 20% का टेज का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे 12% का यहाँ पे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसमें आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, कोई आइडिया? सीपी से ना। कितना? सीपी 100। 100 से, एकदम सही कि सीपी आपका 100 ले लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? उसका 20% बोले तो 120 नहीं, एमपी। ये डिस्काउंट है, आपका डिस्काउंट नहीं है। नहीं सॉरी, एमपी से, हाँ एमपी से वो डिस्काउंट है ना। तो अभी आपके तो पास एमपी नहीं पता तो आप डिस्काउंट अप्लाई प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो 100 मतलब वो 100 का 12% एकदम सही, प्रॉफिट। 100 का 12% प्रॉफिट मतलब 112 रुपए में आप उस चीज एक सौ को बेच बारह दोगे। रुपये ठीक है, तो यहाँ और से मैं बोल रहा हूँ 20%। कि आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया है ना उसने, तो आप हाँ लिखने के लिए कैसे लिखोगे कि सर मार्केट प्राइस के ऊपर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब 80/100 लिखोगे, 80। बराबर है। और मिला आपको हाँ रिटर्न में कितना? 112। 112 रुपए। जरा इसका एक मुझे सौ आंसर बारह बताना, इसका मुझे आंसर एक निकाल के मिनट। बताना। चंदन, अब से जितने भी टॉपिक हम लोग के हुए हैं ना, आपको हर संडे संडे हर एक टॉपिक के आपको मुझे 10-10 क्वेश्चन देने हैं। हर टॉपिक के जितने भी टॉपिक अपने हुए हैं अभी तक। ठीक है ना? हाँ हाँ सर हाँ, चलेगा। तो बस वो संडे संडे वही होमवर्क रहेगा आपका।
28 28 28 गुणिले 5 140 140 आ रहा है, एकदम सही है आपका आंसर, एकदम सही है। 8 के टेबल से अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो 8 वनजा होता है, 8 14 होता है, और 14 टेंजा हो जाएगा आपका 140, एकदम सही आंसर। चलो ठीक है। तो टाइप नंबर 5 एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेराइटी इसमें है नहीं, तो आई थिंक ये हो गया रहेगा ना लिख के। एक मिनट ये फटाफट जरा लिख लो। 12% डिस्काउंट हो गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी जरा सॉल्व करो फटाफट। कि आपको दिया गया है यहाँ पर बस ये दो ही चीजें चेंज की गई है, कि आपको जो है डिस्काउंट 18% का अगर मैं दूंगा आपको, और प्रॉफिट मुझे चाहिए 23% का, तो मैं कितना ऊपर मार्क करूं, ठीक है ना, कितना ऊपर मार्क करूं, ये आपको पूछा गया। एक मिनट सर, निकालो। 123 डिस्काउंट के 18 मुझे सर 150 150 एकदम सही। 100 आएगा, 100 के ऊपर आपका 18% 23% का डिस्काउंट, 123 और अगर एमपी के ऊपर मैं अगर 18% का डिस्काउंट लगा रहा हूँ, यानी कि 80, यानी कि आपका ये हो जाएगा 82 कितना, 82 हो 82 जाएगा। तो 82 को आप क्या करोगे फिर, 82 अपॉन 100 इक्वल्स टू 123। और अगर थोड़ा सा अच्छा अंदाजा लग रहा है तो 42 टूजा होता है, सॉरी 41 टूजा होता है, और 41 थ्रीजा होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रख लेना होगा करके उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। और ये आपका 2 1 250 और 53 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150। चलो आई थिंक आपको टाइप नंबर 3 5 जो है वो क्लियरली समझ में आ गया रहेगा। इसके बाकी ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप जो है उसको ट्राई करना जरा, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं, उसको आप थोड़ा सा ट्राई करना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। 4 क्वेश्चन और है इसमें। हाँ सर चलिए। ओके चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले पे आते हैं कि नेक्स्ट वाला टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन आपका कैसा दिया गया है, कि टू मार्क द प्राइस फॉर परसेंटेज गेन एट अ डिस्काउंट। चलो अब इस क्वेश्चन में आपको टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 जो है सेम है, बस टाइप नंबर 6 में जो है ना आपको यहाँ पर वैल्यू नजर आ रही होगी। टाइप नंबर 6 में आपको एक वैल्यू नजर आ रही होगी। वो वैल्यू पहली बात तो क्या है, जरा आप मुझे बताना कि ये 95 एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। एक मिनट सर, पहले तो देख लो कि वो 95 एक्चुअली क्या है। सेलिंग प्राइस है ना सर। सेलिंग प्राइस है, एकदम सही। सेलिंग प्राइस आपका 95 है। हाँ ये 10% क्या है, 10% प्रॉफिट 10% है और डिस्काउंट 5% है। एकदम सही। तो प्रॉफिट उसने 10% है, डिस्काउंट 10%, व्हाट एकदम इज सही। प्राइस और मार्केट मतलब एमपी पूछा है उसने। एक से एक आपने जरा गलती कर दिया है इसमें, कि जो आपका 95 है एक्चुअली वो सेलिंग प्राइस नहीं है, वो आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। क्योंकि देखो वहां पर क्या लिखा है, एक और सेलर ने, सेलर बुक मतलब कौन, सेलर
जो बेचने वाला आदमी है उसने उसको बाय किया है ना, बाय, जब आप कोई भी चीज बाय करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, खरीदने वाली रकम। खरीदने वाली रकम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एक सेलर ने बाय, जैसे आप अपने आप को एक सेलर समझो और आप कोई चीज खरीद के लेकर आ रहे हो, तो आप जब खरीद के लेकर आओगे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस। हाँ, तो अब देखो आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस जो है 95 है, सेलिंग प्राइस जो है 95। वो आपका मार्केट प्राइस है। अब देखो तो करने के लिए टेन इसको आप, परसेंट का। करने के लिए इसको आप एक अलग तरीके से, ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है क्या, नहीं, ये अपना नहीं हुआ था चंदन? अरे हाँ, ये नहीं नहीं हुआ। हुआ था सर, फोर टॉपिक हुए थे। चलो, इसका टेन ये एक्चुअली परसेंट। मालूम है कैसा है। अभी आप है ना इसको इक्वेशन में ना, एक इजी इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब आप प्रॉफिट लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है? लगाने के बाद एसपी मिलता है। एसपी मिलता है। और मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाने के बाद आपको क्या मिलता है? एसपी मिलता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एसपी को जो है वो कॉमन रख दिया है। इक्वल्स। कॉमन रख दिया है, या फिर आप बोलो कि कांस्टेंट रख दिया है, कि एकदम बीच में रख दिया है। उसको मैं यहाँ पर बीच में रख रहा हूँ ताकि दोनों भी इक्वेशन जो है बड़े इजीली कंपेयर, उसकी मैं तुलना कर पाऊँ आसानी से, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एसपी को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से एमपी के ऊपर जंप कर दे रहा हूँ। एमपी। ठीक है ना, कि सर कॉस्ट प्राइस से अगर मैं प्रॉफिट लगाऊंगा तो एसपी मिलेगा, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट लगाऊंगा तो एसपी मिलेगा, तो एसपी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, दोनों में इक्वल। इक्वल टू रख दे रहा हूँ। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 100 कैंसिल। 100 और कैंसिल, ठीक है। 95 और 95 भी कैंसिल हो जाएंगे। 5 भी कैंसिल हो जाएगा। 120, 110। तो इसमें देखो बहुत जरूरी चीज क्या है, कि अगर आपको दो चीजों को सॉल्व करने से कोई एक चीज कॉमन मिल रही है, तो उसको कॉमन को आप क्या रखोगे, यहाँ पर बीच में रखोगे और फिर कंपेयर करोगे, तो आपको उस चीज की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। ठीक है ना, वो बीच वाले वैल्यू को निकालने की कभी भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बताया था सर, लेकिन दूसरा वाला टॉपिक था ना, हाँ उसमें आपने बताया था ये सिप। नहीं, सिप के नहीं। हाँ, वही मुझे भी एक्चुअली लग रहा दूसरा है कि ये मैंने ना बताया था आपको। एमपी। एमपी सेकेंड वाला टॉपिक था ना सर, हम्म। उसमें बताया था सीपी निकालने के लिए। हाँ ऐसे ही कुछ तो था, चलो ठीक है, कोई सेकंड वाला क्वेश्चन हम्म। ट्राई करो, सेकंड वाला क्वेश्चन। इसके बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कि सेवेंथ और एट जो है दो इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको एक्चुअली करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो तब तक। Zero. Discount 8%. सर वो 12% क्या है सर, प्रॉफिट है क्या? 12% क्या है, वो 12% जो है वो आपका गेन है। गेन का मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट है ना। टू 60 equals to 114 into technology 92 and cancel 90
तीन एक्चुअली ये कट है ना थोड़ा सा, 46 2 ये कट तो होगा बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं, ये थोड़ा सा लगता है वैल्यू मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लिखा है शायद, या तो वो 246 है, 246 है क्या ये 246 भी रहेगा तो भी कम है। अच्छा एक काम करो, इसको अभी फिलहाल अच्छा 460 ले लो, उसको पकड़ो, 460 पकड़ो, 460 460 पकड़ो इसको, हाँ होता है क्योंकि वो आई होता थिंक मैंने ना थोड़ा सा गलत है। लिखा है वो। वन 1110 नहीं 1110 नहीं आएगा। 92 5 गुणे 10 एक 45 104 92 फायजा हाँ बराबर है, 92 कौन सी फाइव होगा, और फिर और इनका 5 दोनों को का अगर आप, हाँ तो 560 आता है ना, हाँ एक मिनट 5 गलत हो इंटू गया 1112 करोगे ना आप, हाँ बात तो 560 आ जाएगा ना वो। मुझे तो पता ओके 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 सर ठीक है, ओके चलो ठीक। चलो तो टाइप नंबर 6 एक्चुअली ऐसा ही है कि आपको कंपेयर जो है ऐसे ही करना है, कंपेयर ऐसे करोगे तो आपको इजीली जो है चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। लेट अस सी इनटू प्रॉफिट इक्वल्स टू एमपी इनटू डिस्काउंट अपॉन चलो ओके, इसको क्लियर करूं मैं। हाँ सर तो टाइप 7 पे आते हैं आप, और टाइप 7 और टाइप 8 जो है एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमने दो टाइप किए ना 5 और 6, वो भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उसके पहले जो 4 टाइप थे, मतलब हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में किए थे, वो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर था, तो वो समझने के लिए है। और आज के जो 4 टाइप है वो एक्चुअली एग्जाम वाले क्वेश्चन है। तो पहले जरा क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या दिया है। एक मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस किसी कुर्सी का, किसी चेयर का आपका 800 रुपए दिया है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं कि एक ट्रेडर आया और उसको 10% के और 5% के दो डिस्काउंट पे खरीद के लेकर गया, दो डिस्काउंट के ऊपर उसको खरीद के लेकर गया, ठीक है। तो कुछ तो इसका सेलिंग प्राइस बना होगा, मालूम है, ठीक है ना, हाँ है ना। फिर वो बोल रहा है कि उसने इसके ऊपर, अब देखो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये आपका ट्रेडर का है, नहीं ट्रेडर नहीं है, जो यहाँ पर जो भी आपको सेल कर रहा है ना, ये उसका है। और अभी हाँ ये जो है वो ट्रेडर है, ट्रेडर ने इसको, अच्छा जैसे मैं अगर 800 के ऊपर आपको 10% और 5% का डिस्काउंट दूं तो कितना बन जाएगा। सो
चलो 684 बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 684 हो जाएगा। 680। अब देखो इसमें मेन चीज क्या है मालूम है, मेन चीज इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखो जब आप मेरे से कोई सामान खरीदोगे, मान लो मैंने आपको कितने में बेचा, 684 में बेचा, तो मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस होगा क्योंकि मैंने आपको बेचा है, ठीक है। पर आपके लिए, आपने तो ये सामान खरीदा है ना मुझसे 684 रुपीज में, हाँ है ना। तो आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 684, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं, हाँ सर। है ना। और आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर रहे हो, 28 रुपए जो है, जैसे बोलते हैं ना कि इधर उधर लेकर जाने में आपका 28 रुपए जो है खर्चा हो गया। तो अब आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो लगभग लगभग 712 रुपए हो गया, ठीक है। लगभग कितना हो गया आपका, 712 रुपए जो आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अच्छा पहली बात तो ये सब सही क्या, 9 8 72 होता है, 95 2 19 3 36, तो ये 720 बनेगा आपका, और ये 36 माइनस कर दूंगा तो ठीक है, बराबर है, ठीक है। फिर आप क्या बोल रहे हो कि आपने इसको 800 रुपए में बेच दिया, क्वेश्चन में लिखा है कि वो जो ट्रेडर है ना उसने उसको 800 रुपए में बेच दिया, तो वो बोल रहे हैं कि इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अच्छा आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, फिर प्रॉफिट कितने का हुआ वैसे, 80 82 88। नहीं 88 सॉरी। और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूंगा मैं तो 88 अपॉन 712 इंटू 100, बराबर है। हाँ तो ये लगभग कट जाएगा आपका, ये लगभग कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये कटेगा, ये 8 के टेबल में कटता है क्या ये वैल्यू, 8 8 जा 64 बचा 7 72 8 9 जा 72 और ये 8 11 जा, तो ये बन गया आपका 1100 बटे 89। अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 1 यानी कि कितना आपका 21 आ गया, 21 0, फिर 2 यानी कि ये आ जाएगा आपका 2 का 90 मतलब 178, और 178 का मतलब 32 बचा, 32 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, और ये आपका लगभग 12.3 समथिंग परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा, 12.3 समथिंग परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 12.3% आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, 10% और 5% शायद मैंने उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलत लिखा है, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको, चलो आंसर निकालने के अलावा, आंसर तो चलो ठीक है, कोई उतना वो बड़ी चीज नहीं है, बट ये चीज जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे एक्चुअली आपको किसका किसका क्या क्या वैल्यू दिया गया। पहले आपको मार्क प्राइस दिया गया कि आपको कोई सामान खरीदनी है जिसका मार्क प्राइस 800 रुपए, और आपने 2 डिस्काउंट लिया और फिर उसको खरीद लिया 684 रुपीज में। तो जो आपको आदमी बेच रहा है, जो आपको सेल कर रहा है, जो आपको बेच रहा है सामान, उसके लिए मार्केट प्राइस है इतना, डिस्काउंट आपको इतना दिया है, और सेलिंग प्राइस उसके लिए इतना हो गया। बट जो ट्रेडर है, जो इसको खरीद रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, वो उसके लिए सीपी हो जाएगा 684, और कॉस्ट प्राइस में आपने 28 रुपए और जोड़ दिए तो 712 हो जाएंगे, और फिर 712 में आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है वो निकालने के लिए आपको 800 रुपए में आपने बेचा भी है, 800 रुपए में आपने क्या है बेचा भी है उसको, तो बस आप कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर 88 रुपीज, या फिर ये आप अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 12.3% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। मम्मी जरा दरवाजा खोलना। अच्छा एक एक सेकेंड ना। ठीक है चलो, इसका जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वैल्यू अब आप मुझे बताना
जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 वाला आंसर देखो, ये हो गया लिख के? हाँ हो गया। ओके चलो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, टाइप नंबर 7 की। ओल्ड अच्छा, 4700 क्या है आपका? 4700 वो मार्केट प्राइस नहीं, फिर टाइम्स से ध्यान दो, ध्यान दो। नहीं, ओल्ड वाले ओल्ड अल्फ्रेड ने इसको खरीदा है, तो खरीदा है मतलब वो सीपी हो जाएगा। अल्फ्रेड ने बाय किया है, देखो सीपी आप, हो जाएगा। देखो हिंदी में लिखा रहता तो बहुत ज्यादा हम्म, इजी हो जाता आपके लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी में ही करोगे आप, ठीक है ना, तो वो समझ में आ जाएगा आपको कि अल्फ्रेड ने उसको खरीदा है 4700 में, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है कि 800 रुपए और उसमें वो खर्चा कर रहा है रिपेयरिंग करने के लिए। तो अब जो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 5500 रुपए। ठीक है, ठीक है। और और उसने फिर 5800 में बेचा है। 5800 में उसने उसको बेचा है। 800 तो क्लियर बेचा, कट यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है आपको तीन कितना? सौ 300 तीन का। सौ और अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछूं आपसे मैं, तो 300 अपॉन 5500, कॉस्ट प्राइस लगता है नीचे, इंटू 100 आ जाएगा। तो 0000 कट, फिर ये आपका आ जाएगा 5 5 15 11, तो 60 डिवाइड बाय 11 जो आता है वो आपका 11 5 55, बचा 5/11%। ठीक है। ठीक है, आई होगा। थिंक। चलो ओके, तो अभी इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट डिफरेंट एक क्वेश्चन कैसा है मालूम है? थर्ड वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करते हैं। मैं नया वीडियो भेजता हूँ आपको, नया वीडियो भेजता हूँ, ये खत्म होने आया है अभी, नया वीडियो ठीक भेजता हूँ मैं। है। चलो ठीक है। टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्या बता रहा हूँ, टाइप 7 के क्वेश्चन 3 में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि वैल्यू क्या क्या दी गई है। कि सबसे पहले तो मार्केट प्राइस आपको दिया गया 1000 रुपए, 1000 रुपीज जो है वो आपको मार्केट प्राइस दिया गया। फिर वो बोल रहा है कि मैं आपको 2 टाइप का डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको 2 टाइप का डिस्काउंट दूंगा। टाइप नंबर 1 में आपको मैं 10%, 10% और 30% का डिस्काउंट दूंगा मैं आपको, ठीक है। और टाइप 2 में मैं आपको किस टाइप का डिस्काउंट दूंगा? टाइप 2 में मैं आपको किस टाइप का डिस्काउंट दूंगा? 20%, 20% और 10%। और वो पूछ क्या रहा है मालूम है? कि ये दोनों डिस्काउंट में ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, और कितना पैसा आपको कम देना पड़ेगा किसी डिस्काउंट में। जैसे एक रहता है ना कि एक बाजार में आपको 10% का डिस्काउंट है, तो दूसरे बाजार में 12% का है ना, तो आप 12% वाले से खरीदोगे क्योंकि वो आपको डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि आपको डिस्काउंट देने के बाद ये जो रकम है उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई,
क्योंकि जितना कम सेलिंग प्राइस होगा आप वही खरीदोगे, बराबर है ना। हाँ, तो जरा निकालते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका। अब डिस्काउंट निकालना आता है आपको, जरा ट्राई हाँ। करो। तो इसके ऊपर अगर मैं पहली बार डिस्काउंट लगाऊं तो आपका वही आप सर जानते हो कि वो सेकंड वाला 576 और फर्स्ट वाला 567। अच्छा मिल गया आपको, ओके ओके वेरी गुड, हम्म। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, 9 9 जा 81 होता है और 81 7 जा तो 7 1 जा 7 7 8 जा 56, इतना ही मिला आपको। हाँ, और ये कितना जाएगा, 800 आ जाएगा पहले 20% के डिस्काउंट पे, फिर 20% लगेगा तो 160 मतलब 640 हो जाएगा। और 640 पे मैं 10% का डिस्काउंट लगाऊंगा तो फिर ये आपका बन जाएगा लगभग 576, इतना ही बराबर है। 6। हाँ, तो देखो एक दुकान आपको 567 रुपीज में सामान बेच रहा है और दूसरा दुकान आपको बेच रहा है 576 में से, तो खरीदोगे किसके पास से आप, पहले वाले या दूसरे वाले। फर्स्ट वाले, पहले वाले, फर्स्ट वाले पहले के, वाले। तो फर्स्ट वाले के पास डिस्काउंट आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, बट कितना कम मिल रहा है, कितना अंतर है इन दोनों के डिस्काउंट में, कितना 11, अंतर है। 11 रुपए का नहीं 11 रुपए नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, फिक्स ना। तो ऐसी मिस्टेक होता है अपना। सॉरी, 9 रुपए का। 9 रुपए का, तो 9 रुपए जो आ जाएगा, 9 रुपीज जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो इसमें समझ लो ना कि चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से टाइप नंबर 7 में दिया गया, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। दोनों का डिफरेंस निकालने। हाँ दोनों का डिफरेंस निकालना था, दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस निकाल कर आपको दोनों का निकालना था डिफरेंस। ठीक है, चलो, तो एक्चुअली अभी आप अकेले ही हो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी अपना हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर एक लास्ट टाइप जो बाकी है, एक लास्ट टाइप जो बाकी है अभी, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 4 जरा सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। का 4। सर वो जो 800 रुपये प्राइस है ना, एमपी। 800 रुपए जो है वो एमपी, एकदम बराबर। एमपी 800, पहले वाले का 40%, मतलब पहले टाइप का 40% हम्म, डिस्काउंट, और दूसरे टाइप का 36 और 4% ना। 4% बराबर। हाँ तो सर। हाँ बराबर बराबर, सर एकदम सही बोल। 8 ना। चलो चलो चलो, 100,
96 ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लो। देखो मैंने सॉल्व किया है इसको, कि अगर आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई करोगे तो 49152 आएगा, और अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया तो आपका 491.52 आएगा। ठीक है, तो फिर से वही बात, अगर मैंने पूछा कि कौन सा बेटर है, अच्छा वाला कौन सा है, तो अच्छे वाले के नाम पे आप ये बोलोगे सर पहला वाला डिस्काउंट ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको कम पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर मैंने पूछ दिया कि दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है पूछा तो 11.52 11.5 एकदम सही, 11.52 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप नंबर 7 में आपके ये इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। चलो एक लास्ट टाइप और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं मैं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। टाइप नंबर 8 वाला, टाइप नंबर 8 वाला जो है वो आपका सेल्स टैक्स के ऊपर। देखो सेल्स टैक्स वाला टर्म तो पता नहीं, तो आप जानते हो सेल्स टैक्स क्या होता है। मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेल्स टैक्स जो है वो इन तीनों में से एक्चुअली किसके ऊपर लगता है, मतलब टैक्स जो है वो किसके ऊपर लगता है। सेलिंग प्राइस एसपी के ऊपर, एसपी के ऊपर पक्का है ना, तभी जो है हाँ टैक्स आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर ही लगता है। एकदम सही बोला आपने, आप जितने का सामान बेचोगे उतने के ऊपर ही आपको टैक्स जो है देना पड़ता है। ठीक है ना, बराबर है। अगर मैं मान लो सेलिंग प्राइस के ऊपर टैक्स लगाता हूं तो वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर जब मैं टैक्स लगाता हूं ना तो वो भी एक्चुअली एक सेलिंग प्राइस ही रहती है। बस बात ये है कि ये सेलिंग प्राइस में टैक्स नहीं लगा हुआ है और ये वाले सेलिंग प्राइस में टैक्स लगा हुआ है। ठीक है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस इतना समझना होता है कि सेलिंग प्राइस एक्चुअली लगता किसके ऊपर है, सॉरी टैक्स लगता किसके ऊपर है, और टैक्स लगने के बाद एक्चुअली वो बन क्या जाता है, वो सेलिंग प्राइस ही रहता है। बस उस सेलिंग प्राइस में आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो सेलिंग प्राइस में आपका टैक्स भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है ना, चलो अगर मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूं टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें गिवन क्या क्या दिया है। सबसे पहली चीज तो दी गई है कि एक द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूड द सेलिंग टैक्स इज 616। अब ये जो 616 है ये एक सेलिंग प्राइस ही है, पर ये टैक्स लगा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 616 में जो है वो आपका टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, और जो टैक्स का जो रेट है, टैक्स का जो रेट है वो 10% है। कितना परसेंट है, 10% है। और शॉपकीपर ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है 12% का, तो वो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना होगा। तो आप मुझे बताओगे कि आप इसको कंपेयर कैसे करोगे। तो क्रॉस सीपी से 10% टैक्स निकाल के, हाँ सीपी उसका से, सीपी से 10% कि एसपी से,
एसपी सॉरी एसपी से 10% टैक्स निकल के हाँ एक्चुअली देखो, आप प्रॉफिट। इसमें 10% नहीं निकालोगे, इसके ऊपर 10% नहीं निकालोगे। आप उसको देखो ऐसे बोलोगे कि इसके ऊपर इसका 10% निकालोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे कि सर सेलिंग प्राइस के ऊपर आपने 10% का टैक्स भरा, बराबर है, हाँ और आपको रिटर्न में कितना मिला, 616। 1 ये आपका सेलिंग प्राइस है विथ टैक्स, टैक्स। ये आपका सिर्फ सेलिंग प्राइस है विथ नो टैक्स, इसमें कोई नो। टैक्स यहाँ पर नहीं लगा है। देखो दोनों भी सेलिंग प्राइस ही है, बट समझ रहा ना कि आपको कैसे करना है इसको। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, एक्चुअली आपका सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा लगभग, मैं बता देता हूँ, आपको 560 रुपए मिलेगा। ठीक है, और फिर क्या करोगे आप, आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास सीपी है, सीपी पूछा गया है, तो फिर आप क्या करोगे, तो इसका 12% प्रॉफिट ना, 5 में एसपी, हाँ एसपी इंटू 12%, 112 ऑफ 112 बाय 100 नहीं फिर नहीं 560 इंटू अब इधर देखो इसमें 5। आपने गलत क्या बोला मालूम है। नहीं नहीं सर, एसपी की जगह पे 560 आएगा। नहीं, एक्चुअली एसपी की जगह पे 560 नहीं आएगा, एसपी की जगह सिर्फ सीपी उधर लिख सीपी दोगे आप। आएगा, सीपी आएगा, सीपी आएगा, हाँ, सीपी क्योंकि प्रॉफिट आएगा, हो या सीपी लॉस हो, आपका सीपी के ऊपर ही वो चीज लगता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में वो रखना, लगता है। प्रॉफिट और लॉस आपका सीपी के ऊपर लगता है, डिस्काउंट एमपी के ऊपर लगता है, और सेल्स टैक्स आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है। सेलिंग प्राइस में। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस आपको 500 मिलेगा। अच्छा। ठीक है, देखो एक्चुअली मालूम है क्या, इसको और एक अच्छे वे में कैसे सॉल्व कर सकते थे, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो। देखो आपका सीपी के ऊपर जब मैं प्रॉफिट लगा रहा हूं तो आपको मिल क्या रहा है, रिटर्न में क्या मिल रहा है, एसपी आपको एसपी मिल रहा है। और जब मैं आपको, अच्छा नहीं वो एक्चुअली नहीं कर पाओगे आप, वैसा नहीं कर पाओगे वो आप। कॉमन का बोले थे। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो टैक्स है वो आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है ना, और सेलिंग प्राइस तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा फिर। अच्छा ये नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है कोई नहीं। तो ये दो टर्म है, वो दो टर्म अगर आप सॉल्व कर लो तो आई थिंक आपको आंसर जो है इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें कुछ और क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ क्या रैंडम वाले में। चलो ये क्वेश्चन आई थिंक ये टाइप में, एक्चुअली सेकंड वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम ही है। तो सेल्स टैक्स का आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना एकदम। हाँ सर। यूट्यूब के वीडियो पे एक्चुअली मैंने 5 क्वेश्चन डाले, तो वो जब मैं यूट्यूब का वीडियो अपलोड कर दूंगा ना तो आपको फिर वो देख लेना अच्छे से। तो 4-5 हाँ क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। हाँ सर। चलो एक जरा एक दो तीन एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा। वो देखो रैंडम वाले में, रैंडम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला वाला, कि एक शॉपकीपर ने एक तिहाई प्रोडक्ट को 10% के प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, फिर 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट पे, और बाकी का कितना बच जाएगा। और वो 3/2। नहीं, है 1/3 ना, ही बच हाँ जाएगा वन, ना, सॉरी वन, 1/3, 1/3, क्योंकि देखो 3 में से एक इधर गया, 3 में से एक इधर गया, तो 3 में से बचा कितना, एक ही बचा। एक बचा। तो वो पूछ रहा है कि इसमें ओवरऑल परसेंटेज क्या है। सो देखो इसको ना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, कभी कभी आपको एजम्पशन जो है ज्यादा यूज करना पड़ता है। ठीक है, एजम्पशन जो है आपको करना होता है, एक वैल्यू ले लेनी होती है। मान लो कॉस्ट प्राइस,
इसका भी 100 रुपए है, 100 इसका भी 100 रुपए है, इसका भी 100 रुपए है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 110 इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 और इसका सेलिंग प्राइस? 94 ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 300 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 324 300। तो प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 24 रुपये और अगर मैंने प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा तो आप बोलोगे 24/300 इंटू 300 इंटू 100 0 कट, और आपको मिल तीन जाएगा 8% का। 8% ठीक है, 8% प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर ना चीजों को थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से, कॉस्ट प्राइस को अक्सर आप 100 रखते हो, बट देखो मैंने तीनों का टोटल 100 नहीं रखा है, क्योंकि देखो अगर मैंने तीनों का टोटल 100 रखा ना तो 33 इसको, 33 इसको, 33 इसको देना पड़ेगा और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, और मैं आपको अब यही एडवाइस दूंगा कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो डिस्काउंट वाले। ठीक है ना, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आई थिंक अड्डा 24/7 सॉरी टेक्स्ट बुक वाले में भी है, और या तो आप अपने जो बुक है बुक से भी सॉल्व कर लो, और जितने भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो फिर। अच्छा मान लो अगर आपको डाउट आज सॉल्व कर रहे हो और शाम को ही आ रहा है ना, तो शाम को भी मुझसे आप बता देना, तो हम लोग आधे घंटे का जो है सेशन रखेंगे और डाउट आपके सॉल्व करके लेंगे फिर। ठीक है ठीक है, तो डाउट के लिए ना अभी आप आधे आधे घंटे के लिए बोल सकते हो मुझे। ओके, हाँ ताकि एग्जाम तक सारा डाउट भी क्लियर हो जाए, सिलेबस भी खत्म होता रहे। और वो याद रखना, 10 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक का करना है संडे संडे, मतलब संडे हाँ संडे आपको दिखाना है मुझे कि हर टॉपिक के आपने 10-10 अच्छा क्वेश्चन जो है सॉल्व किए, ताकि टॉपिक आप